सभी पवित्र, देही अभिमानी, अचल अडोल, सुख स्वरूप आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। इस रूहानी पढ़ाई में हमें पास विद ऑनर होना है। क्या ये प्रतिज्ञा की है हमने? निश्चय बुद्धि सपूत ही माया से बॉक्सिंग का खेल जीत सकते हैं। जिन्होंने एक बाबा को ही सहारा बनाया है वही माया से जीत सकते हैं, पास विद ऑनर हो सकते हैं। इसके लिए हमें राइटियस कर्म भी करने हैं, तभी हम धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं, सतयुगी ताज तिलक तख्त के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा आज पुनः पवित्रता का पाठ पक्का कराते हैं। इसके लिए हमें अशरीरीपन का भी अभ्यास करना है। तो मातेले बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है, जानने के लिए सुनते हैं जून मास के प्रथम दिन के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि होना है कि बाप जैसा सहारा कोई भी नहीं है, और फिर सदा सपूत बनकर हमें श्रीमत पर चलना है। तो आज प्रतिज्ञा करनी है पास विद ऑनर होने की। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? बाबा कहते हैं माया के साथ हमारा बॉक्सिंग का खेल है ना, बॉक्सिंग मैच। तो बाबा कहते हैं किस बात की संभाल करनी है? उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। बाबा कहते बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अशुद्ध अहंकार माना देह अभिमान आया, अशुद्ध लोभ कोई भी लौकिक चीजों का लोभ हुआ, वस्तु वैभव संबंध की तरफ लोभ हुआ, खिंचाव हुआ, मोह हुआ, तो बाबा कहते हैं पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। लोभ हो तो कौन सा लोभ हो? स्वर्ग का वर्षा लेने का, ये है शुद्ध लोभ। और बाबा कहते हैं मोह हो, प्यार हो तो एक बाबा से ही मोह हो। जीते जी मरना है, जीते जी मरना है माना मर जीवा। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। कुछ भी हो जाए सिर्फ एक ही सहारा, मेरा बाबा। बाबा कहते हैं उन्हीं से वर्षा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के प्रति ही मोह हो और स्वर्ग का ही शुद्ध लोभ हो। बाबा कहते हैं ये अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। मातेले बनेंगे तो बेहद की प्राप्ति, सौतेले रहेंगे तो हद में ही उलझे रहेंगे। बाबा कहते हैं संशय आया तो पद गंवा देंगे। निश्चय बुद्धि को ऊंचा पद, संशय आया तो पद गंवा देंगे। तो इतनी सारी बातें बताई बाबा ने कि ये जो माया की बॉक्सिंग है, बार बार माया हमें हराती है, वार करती है, इसमें हमें बहुत बहुत इन बातों की संभाल करनी है। गीत बजा। शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। क्या है ओम का अर्थ?
आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही सहज है, आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। आत्मा तो अमर है ना, अजर अमर अविनाशी है। तो ये बात कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं पहले भारत राइटियस था, माना सभी राइट कर्म करते थे, सीधे रास्ते चलते थे, लॉफुल थे, है ना, नियम कायदा मर्यादा में रहते थे, 100% सॉल्वेंट था। देखो कितना धनी था, साहूकार था। तो बाबा कहते हैं ये बाप समझाते हैं बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं, देह अभिमान में आकर सब गलत काम ही करते हैं। देखो कौड़ी की भी कीमत नहीं है, इसलिए सब कंगाल बन गए। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, सत्य कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसके लिए तुम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। क्या हम बाबा के बने हैं? सिर्फ बाबा के ही बनना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम उनके बने हैं, और बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर भित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा कहती मैं क्रिश्चियन मुसलमान, तो ये सब जो देह के धर्म हैं इनको भूलना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? जो बाबा हमें आकर देवता बनाते हैं उनको हम भूल क्यों जाते हैं? बच्चे कहते ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे। देखो बाबा ने ड्रामा का पाठ पढ़ाया हमें, और बच्चे जवाब भी यही देते कि बाबा ड्रामा में था इसलिए भूल गए। बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम्माया भागंती हो जाते हैं। भगवान आए, बाबा मिले, बाप मिला बेहद का, ईश्वर का बने, ज्ञान सुने सुनाए, सेवा भी करी, और फिर देखो माया के वश होकर भाग जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं, घर छोड़ देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के मात पिता, यह है बेहद का मात पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? बाबा कहते हैं जब निश्चय बुद्धि हो और यही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं पता है, तो फिर छोड़ते क्यों हो, फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं।
यह है युद्ध स्थल। बाबा कहते हैं देखो 5-10 साल से चलते हैं, अच्छा पाठ बजाते हैं और फिर हार जाते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। देखा है ना, बाप को भूले तो माया कच्चा खा लेती है, नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। हम कच्चे रहेंगे तो माया कच्चा ही खाएगी। अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे माया भी आएगी। हम महारथी बनेंगे तो माया और जोर से पटकनी देती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह हैं नहीं। देखो बाबा कहते जो बाबा मम्मा को भी सिखाते थे, आज वो भी नहीं है। जो ध्यान में जाते थे वो भी यज्ञ में नहीं है। ऐसे यज्ञ छोड़कर चले गए, माया ने हप कर लिया। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। क्यों चले गए? कोई बात में संशय आ गया, कोई पॉइंट में अटक गए। देखो मम्मा को जिसने कोर्स कराया वो भी चली गई, है ना। तो ये तो अपना अपना पार्ट है। संशय आया तो चले गए छोड़ के। बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए पूरा पूरा निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के सहारे जैसा कोई भी सहारा नहीं है, तो ही विजय होगी। बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे, माना नीचे चले जाएंगे, दुर्गति होगी, अधम गति। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर आशीर्वाद भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा। प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हैं हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। यहाँ तो कौन है? सब कुछ एक शिव बाबा समझाते भी हैं, और नहीं समझे तो बाबा फिर धर्मराज का रूप भी लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा न बने फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। संस्कार और गहरे होते जाते हैं ना, तो और पतित होते जाते हैं। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। बाबा का बने फिर डिससर्विस कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सजा बहुत कड़ी है, कई गुना मिलेगी। यह समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहकर फिर उनकी मत पर चलना है। जो कहते हैं उनको अपना माता पिता मानते हैं, खुद को उनका बच्चा मानते हैं, तो फिर कहना भी तो मानना चाहिए ना। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में डबल ताज, डबल सिर ताज बनते हैं ना हम, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, न पवित्र हैं और न ही रत्न जड़ित ताज है। अभी तो कौन सा ताज है? मोहताज हो गए ना, ताजलेस बन गए हैं। बाबा कहते ताजलेस बन गए हैं, देखो मोहताज हो गए। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है।
तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तो बुद्धिमान बनाया ना बाबा ने हमें, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। नशा होना चाहिए लेकिन अशुद्ध अहंकार नहीं हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने कारण यह भूल कर दी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। शिव भगवान उवाच, उन्होंने कृष्ण भगवान उवाच दिखा दिया। बाबा कहते हैं संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। सबके समाधि स्थल है ना। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। देखो कितना कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। जगत अम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। जिसमें हम एक्टर हैं तो उसकी पूरी कहानी तो पता होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। देखो नहा नहा के गंगा को ही मैली कर दिया। ज्ञान स्नान से पवित्र बनेंगे, कोई पानी की गंगा से थोड़ी पावन बनेंगे। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं। मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पाठ होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नोंद है। ड्रामा में जो कुछ भी होता है वह नोंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ये नहीं कि पुरुषार्थ हम करें ही ना, सोचे ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा। ड्रामा को राइट वे में जानना माना जो बीता, जो पास्ट, वो ड्रामा। आगे क्या होने वाला ये तो हमें नहीं पता ना। जो हम करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। चलो कोई पानी डाल भी दे तो गटकना तो पड़ेगा ना। चलो कोई नली से डाल भी दे तो शरीर को पचाना तो पड़ेगा ना, भोजन तो करना तो पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके। चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। चुप होके बैठ जाए माना कुछ करे ही नहीं, खाए पिए नहीं, सांस नहीं ले, कुछ भी नहीं करे तो मर ही जाएंगे। सन्यासियों का कर्म संन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास नहीं कर सकते। सांस लेना भी तो कर्म है ना। उठेंगे बैठेंगे कैसे। आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है, नींद लेती है। देखो शरीर आराम करता है, आत्मा आराम करती है। रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है, अधूरी है और झूठी है। देखो सच्चाई है भी नहीं।
ब्रह्मांड, सूक्ष्मवतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते। सब अपनी अपनी लगाते हैं, अपनी अपनी मत देते हैं। देखो सबके विचार कितने अलग हैं। बाबा कहते जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। जितना हम पढ़ाई करेंगे, कोशिश करेंगे, हम जानते जाते हैं। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है, और तो कोई जानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। बाबा नहीं करते याद बच्चों को। बाबा कहते मेरा हाथ नहीं छोड़ना। अब हम बच्चे तो छोड़ सकते हैं ना, तो अच्छा है कि बोले बाबा आप ही हाथ पकड़ लो। हम पकड़ेंगे तो छूट जाता है, बाबा पकड़ ले तो फिर कभी भी बाबा नहीं छोड़ेंगे। और देखो बाबा तो हमें रोज़ याद प्यार देते हैं। हमारी याद आई तभी तो बाबा आए ना। लेकिन बाबा कहते हैं बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना चाहिए। भूल से भी बाप को नहीं भूलना। लेकिन विकर्म विनाश करने के लिए बाबा को बच्चों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तो कोई विकर्म करते ही नहीं है। लेकिन हम बच्चे विकर्म करते हैं, इसलिए हमें बाबा को याद करना है, भूलना नहीं है। अब तो बाप फरमान करते हैं, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। आपस में ब्राह्मण परिवार में भी कुछ भी हो, खिटपिट हो, लौकिक में हो, कोई परेशानी हो, परिस्थिति हो, बाबा को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगी नैया। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ। देखो कितने कम बच्चे हैं ना। फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते। वर्णों में आना जरूर है। समझा जाएगा यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। देखो बाबा तीसरी बार कह रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। कहते आए ना हम तुम माता पिता, और हम क्या करते, बाबा की शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना। अभी अपनी संभाल करनी है। माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। बाबा कहते हैं सब बच्चे सूर्यवंशी बनो। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो। देखो बाबा सावधानी देते हैं, सावधान करते हैं हमें, अटेंशन प्लीज़। बाबा कहते हैं ना अवेयरनेस होनी चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, संभाल करो। संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता। अपने माँ बाप में संशय होता है क्या, कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हैं या नहीं है। ऐसा संशय आता है, ऐसा ख्याल आता है। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा।
फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो। क्या लोभ है हमें? देखो, हमें तो स्वर्ग का लोभ है ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है, बाबा से प्यार है, शुद्ध मोह है, विकार तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं शुद्ध मोह है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है, पुरानी दुनिया से मर जाना है, बाबा के साथ ही अब जीना है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब तो सब कुछ बाबा के साथ। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ प्रतिज्ञा हो, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। क्यों करनी है ऐसी प्रतिज्ञा? बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना। बाबा कहते हैं और जगह तो कुछ भी मिलता नहीं है, तो संशय नहीं आए। और चाहे कोई बात समझ में आए नहीं आए, लेकिन बाप में संशय नहीं हो। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। हमें पता है ना कितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। खुद के पुरुषार्थ से अंदर खुद को तो पता ही है कि हम क्या पद पाएंगे। बाबा से पूछने की हिम्मत है कि बाबा हमें क्या पद मिलेगा? तो बाबा कहते हैं आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है उससे पता तो चलता ही है, और खुद का तो खैर पता ही है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनके श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान है, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बाबा कितनी अच्छी मत देते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले। इसलिए कोई कुछ भी करे, कितना भी हिलाने की कोशिश करे, संतुष्ट रहना है, गुस्सा नहीं करना है। मान लो कोई गलती कर भी रहा है तो उसे गुस्से से नहीं बोलना है, प्यार से समझाना भी है, और फिर साथ ही साथ शुभ कामना शुभ भावना रखनी है, रहम की दृष्टि हो। तो इस तरह से जब हमारे से पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा तो वो आत्मा अपने आप परिवर्तन हो जाएगी, उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। तो ऐसे हमें संतुष्ट मणि बनना है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। बाबा साथ है, बाबा का प्यार साथ है, बाबा की छत्र छाया में है, तो कोई क्या रोकेगा हमें, क्या रुकावट।
तो बाबा से मोहब्बत होगी तो कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी, कहीं भी अटक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, पास विद ऑनर। तो क्या प्रतिज्ञा करनी है हमें कि पास विद ऑनर होना है। दूसरा, माया की बॉक्सिंग। कल भी था ना, माया का पहरा। बाबा कहते हैं आज माया की बॉक्सिंग का ये खेल चल रहा है। निश्चय बुद्धि रहना है, माया से संभाल करनी है। तीसरा है शुभकामना शुभ भावना। तो किसी पे भी गुस्सा नहीं करना है, सबके लिए शुभकामना शुभ भावना। और चौथा, निश्चय बुद्धि विजयंती। एक बाबा ही हमारा सहारा, बाबा पर ही पूरा निश्चय हो तभी विजयी बनेंगे। और पांचवा है परमात्मा प्यार के अनुभवी। प्यार के सागर में समाये रहना है, परमात्मा प्यार का अनुभव करना है। ओम शांति।